एक बार की बात है, रामपुर में हर 5 साल में एक बार ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता था। इसमें रामपुर की सभी चुड़ैलें हिस्सा लेती थी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सिर्फ 1 महीना बचा है। मैंने तो अपनी सारी तैयारी कर ली है। तुम देखना, इस बार सबसे खूबसूरत चुड़ैल का खिताब मुझे ही मिलेगा। ये तेरी गलतफहमी है। तू बिल्कुल भी चुड़ैलों की तरह डरावनी नहीं दिखती। तेरी शक्ल तो इंसानों से मिलती जुलती है, इसीलिए तू प्रतियोगिता में कभी नहीं जीत सकती। अरे जा, तू मुझसे जलती है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं पत्नीबाग गई थी। वहाँ मेरी शक्ल देखते ही सभी लोग डर के यहाँ वहाँ भागने लगे थे, इसीलिए जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर लक्ष्मी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सबसे खूबसूरत चुड़ैल का खिताब जीतने के लिए रामपुर की सभी चुड़ैलें खतरनाक दिखने की तैयारी शुरू कर देती हैं। फिर एक दिन संध्या चुड़ैल अपने चेहरे को डरावना बनाने के लिए एक चुड़ैल के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती है। संध्या चुड़ैल 1 नंबर की लालची और धोखेबाज थी। ए सुनो, तो मेरी आंखों को खून की तरह लाल कर दो और मेरे चेहरे को ऐसा डरावना बना दो कि रामपुर की चुड़ैलें मुझे देखते ही हैरान रह जाएं। साथ ही तुम मेरे बालों को शैतानी हेयर स्टाइल में काट दो। देखो, मैं तुम्हारे चेहरे को थोड़ा बहुत डरावना बना सकती हूँ, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तुम्हें फेल कर देंगे, क्योंकि वहाँ बनावटी मेकअप करके जाने वाले चुड़ैलों को पसंद नहीं किया जाता। ये तुम क्या कह रही हो? अगर ये बात है तो फिर मैं सबसे खूबसूरत चुड़ैल का खिताब कैसे जीतूंगी? देखो, तुम्हें अगर सबसे डरावनी चुड़ैल दिखना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें इंसानों का खून पीना होगा। इंसानों का खून पीने के बाद हम चुड़ैलों का चेहरा बहुत ज्यादा भयानक बन जाता है। पार्लर वाली चुड़ैल की बात सुनकर संध्या चुड़ैल इंसानों का खून पीने का फैसला कर लेती है। फिर अगले दिन संध्या इंसानों का खून खरीदने रामपुर की एक दुकान पर जाती है। मुझे 1 बोतल इंसान का खून चाहिए। तुमने आने में देर कर दी। दूसरी चुड़ैलों ने मेरी दुकान से सारा खून खरीद लिया है और वो खरीद कर ले जा चुकी हैं। ये सुनकर संध्या चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं सबसे खूबसूरत चुड़ैल का खिताब जीत के ही रहूंगी। लगता है इंसानों का खून पीने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन संध्या चुड़ैल पृथ्वी पर पहुंच जाती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। अरे वाह, ये आदमी तो बहुत ही मोटा है। इसे मारकर इसके शरीर से बहुत सारा खून निकाल सकती हूँ। संध्या चुड़ैल उस आदमी के गले को अपनी नुकीले दांतों से काटकर उसे मार देती है और उसके बाद उसके पेट में एक पाइप लगाकर शरीर का सारा खून एक बोतल में भरकर वहां से ले जाती है। संध्या चुड़ैल एक बोतल में रखा सारा खून एक ही बार में गटक लेती है। उस खून को पीते ही उसकी आंखें डरावनी और खून की तरह लाल हो जाती हैं। मैं थोड़ी डरावनी तो लगने लगी हूँ, लेकिन मुझे दूसरी चुड़ैलों से ज्यादा डरावनी दिखना है। इसके बाद संध्या चुड़ैल रोज पृथ्वी पर जाकर इंसानों को मारकर उनका खून पीने लगती है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में संध्या चुड़ैल का चेहरा बहुत ही खतरनाक और डरावना बन जाता है। इसे देखकर रामपुर की सभी चुड़ैलें हैरान रह जाती हैं। फिर आखिरकार एक दिन चुड़ैलों की ब्यूटी कॉन्टेस्ट का दिन आ जाता है। दूसरी चुड़ैलों की तरह संध्या चुड़ैल भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर जाती है
कि तभी पुलिस चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। तूने अपने चेहरे को डरावना बनाने के लिए बहुत सारे इंसानों को मारकर उनका खून पिया है। ये हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के नियम के खिलाफ है। रामपुर की सभी चुड़ैलों के ऊपर 1 साल तक इंसानों को मारने की पाबंदी लगी है। तूने इंसानों को मारकर रामपुर का कानून तोड़ा है। ये सुनकर संध्या चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे कॉन्टेस्ट में रहने दो ना, मुझे छोड़ दो। ये सब तुझे पहले ही सोचना चाहिए था। चलो अब जेल जाकर वहाँ कैदी चुड़ैलों के साथ ब्यूटी कॉन्टेस्ट खेलना। इतना कहकर पुलिस चुड़ैल संध्या चुड़ैल को जेल में बंद कर देती है। दूसरी तरफ दिशा नाम की चुड़ैल को ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विनर करार दिया जाता है और उसे सबसे खूबसूरत चुड़ैल का खिताब दिया जाता है। तो आपने देखा दोस्तों, सबसे खूबसूरत चुड़ैल कौन है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मोटू टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।